होंगे कि स्पॉट में उसने हमारा टारगेट दिया। यहाँ हमारे पास ऑलमोस्ट अभी भी रूम था, लेकिन डीके की वजह से यहाँ आपने देखा कि वैसे हमने यहाँ स्टॉप लॉस उसने लिया, उसके बाद हमारे फेयर में 1 वर्सेस 1.5 गया। अभी भी हमारा उसने स्टॉप लॉस हिट नहीं किया। अगर यहाँ अगर ना हुआ होता और यहाँ ये कंसोलिडेशन उसने रेंज बाउंड ना रहा होता और प्रीमियम थोड़े से पंप ना हुए होते, तो अगेन यहाँ आप देखोगे कि उसने एक हैमर जैसा बनाया। एक हमने जो लेवल डिफाइन किया था वहाँ एक उसने फॉल किया, पुल बैक लिया। अभी हो सकता है कि ऐसे वापस से ये नीचे एक बार के लिए निकल सकता है, और या तो यहाँ से बाउंस भी लेके यहीं इसी रेंज में, क्योंकि कल मार्केट एक अच्छा उसने फॉल किया है, तो एक आज साइलेंट भी अभी इस रेंज में रह सकता है। तो अगेन एक आज उसके जो अभी जो इसने ट्रेंडिंग कल दिया है मार्केट, आज एक बार वो यहाँ साइलेंट रहे और फिर एक वो डिसाइड करेंगे कि इस रेंज के बाद फिर उसको ऊपर की तरफ निकलना है या नीचे की तरफ निकलना है। सो एनीथिंग कैन हैपन। सो डेट्स इट फॉर डे। तो मिलते हैं अभी कल। गुड मॉर्निंग टेरर्स, टुडे इज़ 2 फरवरी और 8:58 जस्ट मार्केट प्री ओपन के लिए स्टार्ट होने वाला है। और ब्रॉडली जो आज हमारा व्यू है वो यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो कल के लिए जो हमारा व्यू था वो ये था कि मार्केट यहाँ प्रीवियसली इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना के रखा है, यहाँ ब्रॉडली डबल बॉटम बना के उसने रखा है, और बड़ी जो यहाँ कंसोलिडेशन रेंज थी फिर वो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट करके ऐसे एंड ऑफ यहाँ बेरिश ट्रेंड होके यहाँ से रिवर्सल हमको मिल जाना चाहिए था। लेकिन कल बजट में जो कमेंट्री हुई उसके बाद उसने इस लेवल का ब्रेकडाउन किया। सो अभी फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए अगर मार्केट यहाँ नीचे सस्टेन हो सकता है, ऐसा हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो आज के लिए जो ब्रॉडली हमारा व्यू है वो ये है कि पुल बैक पे यहाँ हम सेल के लिए जाए। यहाँ जो एक डबल स्विंग है उसको यहाँ हमने एक्सटेंड किया है, एक ट्रेंड लाइन आ रही है, और ये अगर यहाँ इसी रेंज में रहता है तो सारे मूविंग एवरेज भी मीन रिवर्सल की वजह से यहाँ आ सकते हैं, और फिर उसको फर्दर यहाँ नीचे डाउन की तरफ पुश कर सकते हैं। सो आज जो मार्केट में हमको एंट्री बनानी है उसमें ही हमको जो भी एग्जीक्यूशन मतलब उसमें दिमाग लगाना है वो एंट्री में ही लगाना है, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट पहले तो कल एक अच्छा सा यहाँ आप देखोगे कि एक्सटेंड हुआ है, बड़ा सा उसने ट्रेंडिंग मूव दिया है, तो आज मार्केट यहाँ एक रेंज में भी साइलेंट भी रह सकता है। हो सकता है ओपन होके ही वो नीचे निकल जाए, तो फिर यहाँ अगर राउंड नंबर के आसपास कुछ हमको रिवर्सल हैमर या कुछ डबल बॉटम या कुछ रिवर्सल पैटर्न मिलती है तो छोटा सा स्टॉप लॉस रख के कॉन्ट्रा हम प्ले करेंगे। सो आइधर साइड के लेवल वो एक्टिवेट करे। 40 पॉइंट के आसपास का यहाँ कहीं ओपन दिखा रहा है, तो अगर इस जोन में कहीं ओपन होकर नीचे गिरता है, ये बॉटम का लेवल एक्टिवेट करता है, तो हम कॉन्ट्रा लॉन्ग का इसमें ट्रेड ले सकते हैं। और अगर जैसा हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऐसे राउंड नंबर के आसपास आए और यहाँ कुछ टाइम स्पेंड करके रिवर्सल हमको यहाँ एंट्री मिलती है, तो ये हमारे लिए आइडियल ट्रेड होगा आज का। हो सकता है कि वो यहाँ जाए और डीप रिट्रेस हो जाए, तो उसमें अपना यहाँ स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं। इसलिए हमको पेशेंटली परफेक्ट रिवर्सल पे ट्रेड करना होगा आज, क्योंकि आज मार्केट अभी भी हो सकता है कि वॉलेटिलिटी आज भी एक्सटेंड हो सकती है। प्रीमियम डीके शायद जो बजट की वजह से प्रीमियम पंप हुए हैं वो उसमें भी थोड़ा सा डीके भी आ सकता है, तो आज भी थोड़ा सा वॉलेटिलिटी वाला दिन है, तो आज भी हमको थोड़ा सा एक्यूरेसी के साथ फोकस के साथ सिर्फ एंट्री एक बार परफेक्ट बन जाएंगी हमारी लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली हाई प्रोबेबिलिटी वाली, फिर उसमें हमको बस आइडर स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के छोड़ देना है मार्केट पे। सो लेट्स सी मार्केट पहले तो कहाँ सेटल होता है उससे थोड़ी क्लियरिटी आएंगी, और उसके बाद फर्स्ट 1-2 कैंडल कैसी बनती है वो कैसी, उस पर हम थोड़ा सा और व्यू कॉन्क्रीट कर सकते हैं। ब्रॉडली जो हमारा व्यू है कि यहाँ से रिटेस्ट करने आए और फिर एक बार के लिए नीचे आज के लिए जाए। ट्रेडर्स यहाँ देखोगे मार्केट प्री ओपन में सेटल हो गया है और 24,800 के आसपास यहाँ उसने ओपनिंग दिखा रहा है। सो एक अच्छा सा यहाँ ओपनिंग होके वेट करेंगे हम कि एक बार के लिए ये बाउंस ले, और यहाँ कहीं हमको जो हमने लेवल डिफाइन किया है वहाँ से हमको कुछ सेलिंग के लिए वो कैंडल दिखा है, कुछ पैटर्न दिखा है रिवर्सल का, और फिर ये कंटिन्यूएशन में नीचे निकले तब हम यहाँ इस जोन में कहीं एंट्री बनाए। देखते हैं क्या होता है, यहाँ से नीचे भी जा सकता है, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है, और यहाँ से पूरा ऊपर भी निकल सकता है। हमको यहाँ एंट्री का मौका ना दे, हमको फंसा के ट्रैप करके थोड़ा सा हमारे फेवर में जाके भी ट्रैप करके निकल सकता है। एनीथिंग कैन हैपन।
सो आज हमको ट्रिकी मार्केट को अच्छे से ट्रीट करना है और अगर गलत साबित होते हैं तो फाइट नहीं करना है। तो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि अभी भी मार्केट यहाँ फर्स्ट कैंडल के अंदर होल्ड कर रहा था, अभी ब्रेकआउट कर रहा है। प्रीवियसली यहाँ उसने एक अच्छा सा जो रेंज था उसने अंदर वहीं उस 7 लेवल के आसपास वो भी होल्ड कर रहा था। अभी ये पुल बैक के लिए जा रहा है। हो सकता है कि ये यहाँ से जो टाइम उसने स्पेंड किया है और यहाँ जिस हिसाब से रिजेक्शन कैंडल बनी है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ऐसे ही कल जो हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से ये जो रेंज का बॉटम आउट हुआ है वो यहाँ से कंटिन्यू भी कर सकता है। और या तो फिर हम तो वैसे भी अभी अपने ट्रेड नहीं बनाए, हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ से जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था फर्दर लोअर लो लोअर हाई यहाँ कंटिन्यू करते हुए एक ट्रेड बनेगा। तो उस हिसाब से हम उसमें सेल साइड ट्रेड लेंगे। वेट करते हैं थोड़ा। अगर अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं आएंगे तो आज हम ट्रेड भी नहीं करेंगे, क्योंकि एक अच्छा सा हमने कल प्रॉफिट किया है और पेनल्टी वीक में अभी हम है, तो बेटर कि हम थोड़ा सा पेशेंटली, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो आज वोलेटिलिटी अभी भी हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी ये ट्रेंड लाइन का ऊपर वो निकला है और 20 डे मूविंग एवरेज को वो अप्रोच करने के लिए जा रहा है। सो लेट्स सी कि यहीं से रिजेक्शन लेता है या जैसा हमने एक्सपेक्ट किया है। ये 2 लेवल में थोड़ा डिफरेंस है, क्योंकि ये जो स्विंग लो है वो यहाँ है और ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के साथ CPR वाला लेवल है। सो लेट्स सी, देखते हैं। देखो अभी यहाँ से 20 डे मूविंग एवरेज और ये कैंडल के पास ये थोड़ा भी यहाँ रिजेक्शन दिखा रहा है। लेट्स सी क्या कर रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके सो ट्रेडर्स, मैंने यहाँ पोजीशन बना ली है। हो सकता है कि ये और डीप रिट्रेस होकर मेरा स्टॉप लॉस हिट कर ले, लेकिन मैं सब चार्ट अपडेट करके यहाँ इन्फॉर्म करता हूँ आपको। सो ट्रेडर्स यहाँ देखोगे कि हमने यहाँ पोजीशन बनाई। हो सकता है कि ये डीप रिट्रेस के लिए जाए। अभी हमारे फेवर में थोड़ा निकल तो रहा है। हमने यहाँ पिन पॉइंट जैसे उसने टैप किया, मैंने यहाँ पोजीशन बना ली। हो सकता है कि ये और थोड़ा सा डीप रिट्रेस हो जाए। हमने हमारे यहाँ जो लेवल डिफाइन किया था वहाँ पोजीशन बनाई है। और हालांकि मैं इतना ज़्यादा बहुत ही वेट नहीं करता, मैं तो फर्स्ट कैंडल पर ट्रेड मार देता हूँ। लेकिन आज ट्रिकी मार्केट था और इसी दिन ऐसे ही दिन के लिए हमें हमारे ईगो साइड में रख के जो मार्केट कह रहा है उसके हिसाब से करना चाहिए। ऐसा फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा प्रॉफिट हो। अभी फ़िलहाल हमारे फेवर में 11 पॉइंट गया है। यहाँ 3 कैंडल रिवर्सल पैटर्न भी यहाँ साइड से ऐसा मेरे को दिख रहा है। लेट्स से क्या करता है। यहाँ से अपने फेवर में निकलता है या हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है। मैंने स्टॉप लॉस तो सिस्टम में डाल दिया है, टारगेट भी मैं सिस्टम में डाल के फिर यहाँ अपने मार्केट पे छोड़ते हैं कि उसको क्या करना है, अपने को टारगेट देना है या स्टॉप लॉस हिट करना है। या तो हो सकता है कि इसी रेंज में भी घूमता रहा है। लेट्स सी क्या होता है। क्योंकि फ़िलहाल 1 वर्सेस 1 तो वो हमारे फेवर में गया है, वहाँ से वापस से ब्रेक इवन के आसपास आ रहा है। लेट्स सी क्या कर रहा है। अभी हायर लो बनाते हुए हो सकता है कि और डीप रिट्रेस हो और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए। वेट कर रहे हैं। चलो एटलीस्ट 1 वर्सेस 1 तो हमारे फेवर में गया था। लेट्स सी क्या करता है आगे मार्केट में। यहाँ अभी 20 डे मूविंग एवरेज उसको नीचे पुश कर सकता है और एक नया लो क्रिएट करने के लिए जा सकता है। कल और आज का जो लो है वो उसका एक नया इसके नीचे एक नए लो के लिए हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे फेवर में वो जाए। सम काइंड ऑफ यहाँ ट्विज़र टॉप जैसा भी यहाँ पैटर्न बन रहा है। लेट्स सी क्या हो रहा है। यहाँ देखोगे कि उसी रेंज में अभी मार्केट यहाँ ट्रेड कर रहा है। जैसे हमने लेवल को अप्रोच किया, हमने उसमें एंट्री बनाई, इमीडिएटली 1 वर्सेस 1 हमारे फेवर में गया, फिर वापस से रिजेक्ट होकर ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे आया, वापस से थोड़ा सा रेजिस्ट कर रहा है। तो देखते हैं अभी यहाँ झिकझक कर रहा है। अगर यहाँ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो हो सकता है स्ट्रक्चर बिगड़ के हमारे अगेंस्ट चला जाए और यहाँ से लोअर है क्रिएट करते हुए यहाँ पुल बैक पे हमने ट्रेड लिया है। और यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी ये यहाँ से जैसे उसने रिजेक्ट लिया और यहाँ से इस स्विंग का लो को ब्रेक डाउन करके फर्स्ट जो हाई है उसका रेजिस्टेंस लेके यहाँ से एक नया लो क्रिएट करने के लिए वो चला जाए। लेट्स सी अभी क्या कर रहा है। अभी तो यहीं जहां हमने पोजीशन बनाई थी, हो सकता है कि ये लेवल अच्छा काम करता, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट यहाँ उसने अप्रोच कर लिया तो हमने यहाँ पोजीशन बना ली है। तो मतलब ये पूरा जोन है। हम कोई कभी भी लेवल निकालते हैं तो कोई पिन पॉइंट लेवल नहीं होता, जैसे कि राउंड नंबर एक पिन पॉइंट लेवल होता है, लेकिन ये पूरा रेजिस्टेंस का जोन है। उसमें हमने यहाँ जैसे वो हमारे जोन में आया, यहाँ उसने फेयर वैल्यू गैप थी वो फिल की, यहाँ एक स्विंग लो था उसको टैप किया, यहाँ हमारे पास मूविंग एवरेज का भी यहाँ एक बैकिंग था, तो उस हिसाब से हमने यहाँ सेल में ट्रेड बना लिया है। अभी देखते हैं क्या करता है।
एक बार के लिए तो अपने फेवर में निकल गया था 26 पॉइंट, फिर वापस से ब्रेक इवन पे आया। अभी वापस से बाउंस ले रहा था हमारे फेवर में ये, लेकिन वापस से रिजेक्शन ले रहा है। सो लेट्स सी, बड़ी बड़ी कैंडल अभी बना के हो सकता है कि एक ही कैंडल में हमारा यहाँ स्टॉप लॉस दे रहे हैं। सो आज हम एक ही ट्रेड करने वाले हैं, दूसरा ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हम डिसिप्लिन को एक्सपीरियंस या उस पर मास्टर करने के लिए ही हम ये 180 डेज़ की साइकिल कर रहे हैं। और 6 वीक में हमने ये डिसाइड किया है कि 7 वीक में हम क्या क्या चीज़ें एलिमिनेट करेंगे धीरे धीरे। तो एनालिसिस अपना ठीक ठाक हो रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है वो एग्जीक्यूशन में, और एग्जीक्यूशन में भी एंट्री और एग्जिट होती है। तो एग्जिट में भी मेरा जो प्रॉब्लम आ रही थी वो हमने जैसे कल बजट वाले दिन फिक्स की आइडर स्टॉप लॉस और टारगेट, और उसमें हमको एक अच्छा सा 1 वर्सेस 2 मिला, वरना मैं 1 वर्सेस 1.5 पे निकल जाने वाला था। वैसे ही आज हमने एंट्री को फिक्स करने के लिए पेशेंटली वेट किया, जो हमने लेवल डिफाइन किया था वो उसको हमने एक्टिवेट होने दिया। जैसे ही उसको टैप किया, अभी भी मैंने थोड़ी अर्ली एंट्री की, उसको रिजेक्ट करने देने के लिए जाने देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, एंट्री को भी हम यहाँ फिक्स कर लेंगे। और एग्जिट का अगेन हमने जैसे ही एंट्री बनाई हमने तुरंत ही सिस्टम में स्टॉप लॉस और टारगेट डाल दिया। अभी वो उसमें से जो भी हिट करेगा वो हमको मार्केट ही एग्जिट देगा, आइडर स्टॉप लॉस पे या तो टारगेट पे, और फिर हम यहाँ स्टॉप कर देंगे आज के दिन के लिए। सो लेट्स सी क्या कर रहा है अभी मार्केट। अभी भी वापस से हमारे फेवर में थोड़ा सा जाने के लिए वापस से 1/1 पे आ रहा है। लेट्स सी, जो भी होता है मैं आपको यहाँ अपडेट करता हूँ। गेम खेलने के मूड में लग रहा है, देखूंगा कि यहाँ ऑलमोस्ट जिग पिन पॉइंट कर रहा है हमारे फेवर में। वापस से 1/1 पे आया, तुरंत वापस से रिवर्स हो गया। अभी यहाँ और टाइम स्पेंड करेंगे तो जैसा हम यहाँ एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि अभी भी प्रीमियम थोड़े से पंप हुए हैं बजट की वजह से, और पुट के प्रीमियम कॉल की प्रीमियम से ज़्यादा थे मॉर्निंग में, तो वो यहाँ ऐसे करके उसको तोड़ सकते हैं और उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो लेट्स सी, हमने तो हमारा लेवल टैप किया, हमने हमारी पोजीशन बना ली। अभी देखते हैं क्या करते हैं मार्केट। उसके नीचे गया, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके बाउंस ले रहा है। यहाँ उसके पास अगेन माइनर डो सपोर्ट है, लेकिन प्रोजेक्शन वाइज ब्रॉडली टाइम फ्रेम पे हमने देखा तो उस हिसाब से हमने यहाँ पोजीशन बनाई है, उसको मैच करते हुए लोअर टाइम फ्रेम पे। तो अभी भी वापस से रिजेक्शन ले रहा है, तो देखते क्या करता है। यहाँ हमारा उसने डीप रिट्रेस करके स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। 1/1 हमारे फेवर में गया था 27 पॉइंट। अभी यहाँ से हो सकता है कि ये जो लेवल है यहाँ से वो और फर्दर जो पुल बैक वाला हमारा लेवल यहाँ डिफाइन किया था, हो सकता है कि यहाँ कहीं से वो रिवर्सल हमारे फेवर में जाए या तो यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए। लेकिन हमने जो यहाँ इस लेवल पे लिया था, अभी भी थोड़ा इसमें पुल बैक, मतलब हमारे एसएल में बफर था थोड़ा, लेकिन क्योंकि यहाँ ये साइडवेज हो गया और प्रीमियम थोड़े से पंप हुए थे, इसलिए उसने डीके किया और उसमें हमारा उसने यहाँ स्टॉप लॉस हिट किया है। तो अभी आज हम यहाँ दूसरा ट्रेड नहीं लेने वाले, डेट सेट फॉर डे। पुल बैक पे यहाँ देखोगे कि अच्छा सा उसने ब्रेक डाउन किया था, ऑलमोस्ट 50% के आसपास उसने पुल बैक लिया, और इस लेवल के आसपास अभी ये फर्दर सेलिंग में। अभी भी मेरा व्यू तो बेरिश ही है। यहाँ से इस लेवल के नीचे तक अगर इस ब्लू कलर के लाइन के ऊपर निकल जाता है तो फिर देखते कि यहाँ कहीं क्या ये नया उसको रिजेक्शन मिलता है कि नहीं। सो आज के लिए बस इतना ही, अभी मिलते हैं कल। अच्छा, तो इसमें मैं आपको वो ऑर्डर बुक एक बार दिखा देता हूँ। तो ये मार्केट में ऑर्डर है, अपने 9:31 पे पोजीशन बनाई थी, सिस्टम ने स्टॉप लॉस और टारगेट डाला था, तो उसने हमको एक्सिट डी यहाँ एसएल दे के आज का पीएनएल ये है, और ये हमारा कैपिटल जिसको हम ग्रो कर रहे हैं।